नमस्कार दोस्तों, आज हम OHE में रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड OHE के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ये रेगुलेटेड OHE और अनरेगुलेटेड OHE होती क्या है, टाइप्स ऑफ OHE के प्रकार क्या होते हैं। OHE 3 प्रकार की होती है, एक रेगुलेटेड, एक अनरेगुलेटेड और तीसरी होती है सेमी रेगुलेटेड। रेगुलेटेड OHE में टेंशन लेंथ के दोनों सिरों पर ऑटो टेंशन डिवाइस होती है। ये कोई टेंशन लेंथ है, इस पे एक ATD लगी होगी एक सिरे पर और एक दूसरे सिरे पे भी ATD लगी होगी। तो इसके दोनों सिरों पर ATD का प्रयोग किया जाता है। ATD से वायर में टेम्परेचर के अनुसार टेंशन बना रहता है। ये OHE 105 किलोमीटर पर आवर से अधिक गति के लिए उपयोग की जाती है। ये रेगुलेटेड OHE मेन लाइन पर यूज की जाती है। दूसरी है अनरेगुलेटेड OHE। अनरेगुलेटेड OHE में टेंशन लेंथ के दोनों सिरे एंकरिंग किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। ऐसे यहाँ इंसुलेटर लगा के और ये भी इंसुलेटर लगा के फिक्स किए जाते हैं। इसमें टेम्परेचर के अनुसार टेंशन चेंज होता रहता है तथा सैग भी चेंज होता रहता है। वो अनरेगुलेटेड OHE 105 kmph से कम गति के लिए उपयोग की जाती है तथा यह OHE यार्ड में साइडिंग लाइन के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी होती है सेमी रेगुलेटेड OHE। सेमी रेगुलेटेड OHE में इसमें टेंशन लेंथ का एक सिरा फिक्स होता है तथा दूसरे सिरे पर ATD लगी होती है। ये टेंशन लेंथ 750 मीटर तक ही होती है। तो आज हम इन OHE से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो बना सकूं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की लेंथ भी बढ़ती है। सेकंड क्वेश्चन, OHE कंडक्टर आर टर्मिनेट ऑन ऑटो टेंशन डिवाइस ATD एट बोथ एंड ऑफ टेंशन लेंथ ऑन एंकरिंग स्ट्रेचर, दिस टाइप ऑफ OHE इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे OHE कंडक्टर जिसके दोनों सिरों पर ATD लगी होती है, उस OHE को कौन सी OHE कहते हैं, तो वो होती है रेगुलेटेड OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन, in regulated OHE when temperature increase then tension of OHE conductor। रेगुलेटेड OHE में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर में टेंशन क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर होगा रिमेन्स सेम, मतलब समान रहता है। अगला क्वेश्चन, इन रेगुलेटेड OHE हाउ मच टेंशन इज केप्ट इन OHE। रेगुलेटेड OHE में कितना टेंशन रखा जाता है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी क्रीप पॉइंट इज प्रोवाइडेड। रेगुलेटेड OHE में एंटी क्रीप पॉइंट कहाँ दिया जाता है? तो ऑप्शन है स्टार्टिंग ऑफ टेंशन लेंथ, या फिनिशिंग ऑफ टेंशन लेंथ, या मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ, बीच में हम एंटी क्रीप सेंटर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एंटी क्रीप पॉइंट एंड एंकरिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन। एंटी क्रीप पॉइंट से और एंकरिंग, जहाँ OHE एंकरिंग हो रही है वहाँ तक की दूरी कितनी होनी चाहिए या किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 750 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE की स्पीड कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा एबव 100 kmph, 100 किलोमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड। तो अनरेगुलेटेड OHE की स्पीड, जो सुटेबल स्पीड होती है वो कितनी होती है? कि अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक हम अनरेगुलेटेड OHE प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ एंटी क्रीप अरेंजमेंट इज टू रिस्ट्रिक्ट द OHE मूवमेंट। कि एंटी क्रीप अरेंजमेंट करने का कारण क्या है? तो टू रिस्ट्रिक्ट द OHE मूवमेंट, तो इसका होता है अलोंग द ट्रैक, या अक्रॉस द ट्रैक, या बोथ अक्रॉस अलोंग द ट्रैक, या नाइदर अक्रॉस नॉर अलोंग द ट्रैक। तो इसका आंसर होता है अलोंग द ट्रैक। जो OHE में एंटी क्रीप लगाते हैं वो OHE के अलोंग द ट्रैक मूवमेंट को रोकने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायम्बे टाइप OHE कैन बी यूज्ड फॉर। जो ट्रायम्बे टाइप OHE होती है वो कहाँ यूज की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा साइडिंग लाइन। साइडिंग लाइन में ही ट्रायम्बे टाइप OHE यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायम्बे टाइप OHE रेगुलेटेड इज सुटेबल अप टू मैक्सिमम स्पीड। तो ट्रायम्बे टाइप OHE में मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? तो इसका 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायम्बे टाइप OHE अनरेगुलेटेड इज सुटेबल अप टू मैक्सिमम स्पीड। जो ट्रायम्बे टाइप OHE में अनरेगुलेटेड OHE होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 30 kmph, 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायम्बे टाइप OHE विच टाइप कंडक्टर इज यूज। ट्रायम्बे टाइप OHE में किस टाइप का कंडक्टर यूज किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रायम्बे टाइप OHE में केवल एक कॉन्टैक्ट वायर यूज किया जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सॉलिड ग्रुप कॉन्टैक्ट वायर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल टेंशन इन एन अनरेगुलेटेड OHE। अनरेगुलेटेड OHE में टेंशन कितना रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा 3000 किलोग्राम। रेगुलेटेड OHE में 2000 किलोग्राम का टेंशन रखा जाता है, जबकि अनरेगुलेटेड OHE में 3000 का टेंशन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनरेगुलेटेड OHE कैन बी यूज्ड। अनरेगुलेटेड OHE कहाँ यूज की जाती है? तो ये मैंने पहले ही बताया था कि अनरेगुलेटेड OHE सेकेंडरी लूप लाइन या साइडिंग लाइन में ही यूज की जाती है, जबकि मेन लाइन पर कौन सी की जाती है? रेगुलेटेड OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज
द इनिशियल सैग इज अलाउ एट द स्टिंग टेम्परेचर। तो स्टिंग टेम्परेचर पर कौन सा सैग अलाउ किया जाता है? तो नो सैग। दोस्तों, आज ये रेगुलेटेड ओची अनरेगुलेटेड ओची से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की। ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आप इच्छुक हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।